आदाब साथियों, द वेयर पॉइंट न्यूज़ में एक बार आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। 5 राज्यों की सियासी सरगर्मी के बाद अब सियासी पारा दिल्ली का भी पूरी तरह से चढ़ने लगा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अब पूरी तरह से दिल्ली की गली गली घूमकर अपनी मजलिस के ज़रिए जो है लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में उनको बात की जा रही है कि एक तरह से वोट काट रहे हैं और भारी नुकसान इससे सपा को पहुंच सकता है, क्योंकि लोग इनको और कुछ कांग्रेसी या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी की बी टीम के नाम से पेश करती हैं। लेकिन अब दिल्ली में भी ये पूरी तरह से आगामी निगम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले द वेयर पॉइंट न्यूज़ में आपका। शुक्रिया। हफीज़ साहब, कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपकी पार्टी ने बिहार में काम किया कि अब उत्तर प्रदेश में भी आपकी पार्टी उसी तरह से एक बनती हुई सरकार का खेल बिगाड़ेगी, तो क्या उस तरह का काम करने के लिए आप दिल्ली भी अब चले आए? देखिए, दिल्ली के मुसलमानों को और दलितों को पहले कांग्रेस ने ठगा, फिर बीजेपी ने ठगा, अब अरविंद केजरीवाल ने इनको हाशिए पर डाल दिया है। तो आखिर इन दो तबकात का क्या कसूर है कि दिल्ली के नालों के किनारे, कूड़ों के ढेर के किनारे, अनथराइज इलाकों में आखिर ये दोनों बस्तियां हैं। इनकी कोई सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। इनके इलाकों में पीने का पानी नहीं है, इनके इलाकों में नाली नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, इनके इलाकों में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, इनके इलाकों में वो सरकारी सुविधाएं हैं ही नहीं जिन सरकारी सुविधाओं को बढ़ाने का दम भरती हैं सारी सरकारें। अरविंद केजरीवाल बहुत कहते हैं कि हमने दिल्ली की शिक्षा को सुधार दिया, दिल्ली की चिकित्सा को सुधार दिया। आप चले जाइए मुस्लिम इलाकों में, आपको स्कूल नहीं मिलेंगे, आपको अस्पताल नहीं मिलेंगे, आपको सड़कें नहीं मिलेंगी। तो आखिर इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये अज़्म लिया है कि जो दिल्ली के हाशिए पे पड़े तबकात हैं, ख़ासतौर से मुसलमान और दलित, इनकी आवाज़ बनेंगे, इनके मसाइल को उठाएंगे। और जाहिर है कि इनके मसाइल को उठाने के लिए हमें अपने नुमाइंदों को जिताना होगा, उन नुमाइंदों को ऐवानों में पहुंचना होगा, ताकि हमारे इन इलाकों के जो मसाइल हैं उनका ऐवानों से हल लेकर अपने इलाकों में आ सके। सर, अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और पहले भी मुस्लिम एमएलए माफ़ कीजिएगा तीसरी मरतबा भी उनको जो है मुस्लिम एमएलएस का साथ मिला है। तो अगर कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए उन्होंने गलत किया है तो एक बार नकारा जा सकता है, 2 बार नकारा जा सकता है, तीसरी बार फिर स्वीकारा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बार तो वो कुछ चंद महीने के थे, दूसरी बार उनका 5 साल देखा और उन्होंने बहुत सारे वादे किए और उनसे मुसलमान नाराज़ भी हुआ। लेकिन उन्होंने गली गली कूचे कूचे जाकर ये वादा किया कि इस बार और जिता दो। और इत्तेफाक से CA NRC का मूवमेंट चल रहा था, पब्लिक बहुत नाराज़ थी बीजेपी से और उसने भरपूर तरीके से केजरीवाल को जिताया। लेकिन केजरीवाल ने जो पीठ में छुरा घोंपा है, उतनी तकलीफ़ तो कांग्रेस ने भी नहीं पहुंचाई। केजरीवाल ने सबसे पहला ज़ख्म दिया हमें, हमारे बच्चे जो CA NRC के ख़िलाफ़ जो मुजाहरा कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ UAPA लगाने की सिफारिश की। दूसरा ज़ख्म दिया उसने, जो कोरोना, एक पूरी दुनिया जिस बीमारी से परेशान थी, अमेरिका तक नहीं बच पाया, उस बीमारी को इस शख्स ने कोरोना जिहाद और मुसलमानों की बीमारी कर दिया और पूरी तबलीगी जमात, पूरी तबलीगी मूवमेंट को बदनाम किया। इसने उसी सिलसिले में तबलीगी मरकज़ बंद कराया जो आज तक बंद है। उसी सिलसिले में इसने जमातियों के साथ जो बेहुरमती कराई, उनको जो बंद रखा है, यहाँ जेलों में बंद रखा है, जो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। तो अरविंद केजरीवाल ने जो जुल्म किया है तबलीगी जमात पे, उसे तो कभी अरविंद केजरीवाल को तो कभी मुसलमान माफ़ नहीं करेगा। तीसरे नंबर आइए, नहीं मुझे गिनाने दीजिए, अरविंद केजरीवाल का जो जहरीलापन है मुझे गिनाने दीजिए। तीसरे नंबर पे इसने, जब दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगों में दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली दंगों को इलाके में जाना चाहिए था। आज ठीक 2 साल हो गए, दूसरी बरसी है, आज तक इसे वक्त नहीं मिला हुआ उन इलाकों को दौरा करने का, जबकि अपने इलेक्शन लड़ाने पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और यूपी जा सकता है। इससे 2 किलोमीटर पे अपना दंगाग्रस्त इलाका नजर नहीं आया। मान लिया वो संगी हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, क्या उनको उन दिल्ली दंगों के उन जगहों पर नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल, उन्हीं के तो सब सिपाही यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग वहाँ दंगों के
बरसी पर ही पहुंच जाते। मैं आपको आज बरसी पे पता है आपको 20 जगह आज हमने कुरान खानी कराई है। कुरान खानी करा के उन शहीदों के लिए दुआ कराई है कि अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। अभी आप अरविंद केजरीवाल पे आइए। अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद हमारे सारे इदारों को ख़त्म कर दिया। दिल्ली उर्दू अकेडमी को ख़त्म करा उसने। दिल्ली उर्दू अकेडमी में उर्दू ना जानने वाला, ना पढ़ने वाला, ना बोलने वाला शख्स बिठा दिया। इसी तरीके से दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एक नाहल शख्स बिठा दिया। इसी तरीके से दिल्ली हज कमेटी को बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से जितने मुस्लिम इदारे हैं, जो उर्दू टीचर्स की तकर्री होनी थी, उस तकर्री में 977 वैकेंसी निकाल के इसने बेवकूफ़ बनाया और पीछे से एक ऐसी स्कीम लागू कर दी जिसमें सिर्फ 240 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो आज 740 वैकेंसी जो बची हुई हैं, वो आखिर उनका रोज़गार कौन देगा? और दूसरी बात, आगे की बात ये कि एक तारीख़ी एक हमारा मुशायरा है जो लाल किले में होता है, वो 23 जनवरी को होता है, जिसको आज़ादी जश्न जमहूरी मुशायरा कहा जाता है। वो मुशायरा तक इसने कैंसिल कर दिया। वो तो हमने आवाज़ उठाई तब इसने वो मुशायरा कराया। इसके अलावा दिल्ली उर्दू अकेडमी को 2 साल से बजट नहीं दिया। और जब जाएंगे मुस्लिम इलाक़ों में, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं खोले, कोई नया स्कूल नहीं खोला, कोई नया अस्पताल नहीं खोला। आप चले तो जाइए मुस्लिम इलाक़ों में, तो ये शख्स की जो ज़ालिमाना पॉलिसीज़ हैं, जो इस शख्स ने हमसे वादा करा था 23 फरवरी 2019 को अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था, मेरी स्टेज से वादा किया था कि मैं मुस्लिम इलाक़ों में 250 स्कूल खोलूँगा। वो काम शुरू भी हुआ तो आखिर वो काम क्यों रोक दिया गया? तो इतने मामलात हैं अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ जो उन्होंने मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है। अब मजलिस आई है, मजलिस से आप सवाल करते हैं, मजलिस आपको बताएगी कैसे सियासत होती है, मजलिस बताएगी कि सियासत का मतलब क्या होता है। मजलिस जब इशू को उठा रही है तो आप चले जाइए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हलकों में हलचल मची हुई है। आज एक बच्ची को उन्होंने स्कूल में क्लास 6 की बच्ची को हिजाब उतरवा दिया। उनके एमएलए ने कहा कि हमारी उनके एमएलए क्यों? मुस्लिम कम्युनिटी के एमएलए हैं? नहीं, उनका एमएलए है, आम आदमी पार्टी का एमएलए है, हाजी यूनुस उनका नाम है। उन्होंने ये बात वायर को इंटरव्यू में कही कि वो लड़की, वो टीचर की गलती थी और बच्ची अगर हिजाब में क्यों आ रही है, हिजाब उतार के बैठे और यूनिफॉर्म में बैठे तो अच्छी लगेगी। ये उनको ज़ेबा देता है। वो हाजी नमाजी हैं, वो अपनी हिजाब की मुखालफत वो कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनसे करवाई जा रही है। ये संगी अरविंद केजरीवाल है जिसके इशारे पर उसके एमएलए डांस कर रहे हैं या उसके बोल रहे हैं। तो सवाल अब ये है, चूँकि अब मजलिस का खौफ है, तो आज शाम को मैं कहीं पढ़ रहा था, अब वो बयान से पलट गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं वायर के ख़िलाफ़ मुकदमा करूँगा। अरे भाई, पहले क्यों आप पहले आपकी ज़ुबान से सच निकल गया था कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब चूँकि मजलिस का खौफ है, अब मजलिस के एक आदमी का भी नाम ले रहे हैं कि साहब वो उन्होंने मुद्दा उसको उठाया। अरे भाई, हमारे लिए तो जान से प्यारा मुद्दा है। हमारी जो बहनें, बेटियाँ या हमारी माएँ अगर बुर्का ओढ़ना चाहती हैं, हिजाब पहनना चाहती हैं और हिजाब में पढ़ाई करना चाहती हैं, तो आपको परेशानी क्या है? आपके पेट में दर्द क्या हो रहा है? मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटी एक MBBS कर रही है, पूरा बुर्का ओढ़ के जाती है। एक बेटी मेरी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में जामिया में पूरा बुर्का ओढ़ती है, किसी को एतराज़ नहीं है। आखिर ये संगी लोग हैं जिन्हें हमारे बुर्कों से परेशानी है, कभी हमारी दाढ़ी से परेशानी होती है, कभी हमारी टोपी से परेशानी होती है। तो मजलिस का ये पैगाम ये है कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। संविधान हमें इस बात का पूरा इख्तियार देता है कि हम दाढ़ी रखें, टोपी लगाएं, बुर्का पहने, हिजाब पहने और अपने मज़हब को प्रैक्टिस करें। तो जब ये एक मल्टी कल्चरल, एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का आइन में ये जब इजाज़त है, तो आखिर ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो हमारे वजूद के दुश्मन हैं, जो हमारी तरक्की के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। लेकिन मजलिस का ये पैगाम है कि हर हाल में इंशाअल्लाह ताला जो दिल्ली के जो किसी वजह से मुसलमान या दलित पिछड़ गए हैं, इंशाअल्लाह इनका पूरा हक दिलाया जाएगा। आगामी निगम चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? अभी हमारी तैयारी 70 सीटों की है, लेकिन आला कमान तय करेगा कि फाइनली हमें कितनी लड़नी है। लेकिन 70 सीटों पे हमारा पूरा संगठन है और पूरी तैयारी है। सर, मैं देख रहा हूँ कि पुरानी दिल्ली के कुछ ऐसा सूत्रों से भी खबर है कि पुरानी दिल्ली के कुछ बड़े नेता आप लोगों के कॉन्टेक्ट में हैं, आम आदमी पार्टी के, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा इंतज़ार किया जा रहा है, रोटेशन के बाद काफ़ी लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरे हैं, तो उस पर मैं आपसे 2 लफ्ज़ सुनना चाहूँगा। देखिए, दिल्ली में आने वाले वक्त में अगर किसी को मुस्लिम और दलितों की सियासत करनी है तो उसे मजलिस ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, चाहे वो पुरानी दिल्ली का हो या नई दिल्ली का हो। सर, क्या वाकई में आपके लोग संबंध में हैं, आपसे बातचीत हो रही है? मेरे पूरी दिल्ली के तमाम पार्टियों के जो भी लीडर्स हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम लीडर्स, उनको मैं जानता हूँ, उनसे मेरी बात होती है।
लेकिन वो कब ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे ये मैं आपको तब बताऊंगा जब वो फैसला हो जाएगा। सर लगता है कि आपको लोग पूरी तरह से आपको आगामी निगम चुनाव में आपका साथ देंगे, क्योंकि पहले ही आपको नकारा जा रहा है, कहा जाता है कि आप जो है बीजेपी की भी टीम है, तो ये एक बड़ा मुद्दा फैक्ट की क्या नहीं रहेगा? और अगर यूपी चुनाव के नतीजे बिल्कुल उसके उलट रहे, जैसा वहाँ लड़ रही है मजलिस, तो उसके बाद क्या कुछ होने वाला है? देखिए, मजलिस और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ लोगों के पास इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। इसके अलावा एक भी मुद्दा नहीं है जो ये कह सकें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये मजलिस सियासी तौर पे कहीं पीछे है। अब मैं प्रदेश के चुनाव से उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल अलग ज़मीन पर लड़ा जा रहा है, अलग वहाँ मुद्दे हैं, अलग हालात हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम आप देख रहे होंगे कितनी मोहब्बतों से नवाज रही है बैरिस्टर साहब को, हज़ारों लाखों की तादाद में पब्लिक पहुँच रही है। अब नतीजों से पहले तो आप इसी पब्लिक का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब नतीजे आ जाएंगे फिर नतीजों पे बात करेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें बेपनाह मोहब्बत, बेशुमार दुआएं मिल रही हैं, और जो पब्लिक जिस तरीके से जो जन सैलाब उमड़ रहा है उससे हमें ये लग रहा है कि नतीजे इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होंगे। चलिए, फ़िलहाल मैं आप तमाम लोगों से अलविदा चाहूँगा। आप सुन रहे थे दिल्ली प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब कलीमुल हफीज़ साहब को। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़।